सो देखिए, द हेडिंग ऑफ दिस लेसन इज द कॉप एंड द एंथम। ये हेडिंग है इस लेसन का। एंड द कॉप हियर मीन्स द पुलिसमैन एंड द एंथम मीन्स प्रेयर। प्रेयर पता है? Yes, sir. यस। द कॉप मीन्स क्या बताया मैंने अभी? Policeman. Yes, the cop means policeman and the anthem means prayer. So this is the meaning of this heading. इस heading का ये meaning है. So under that heading on page number 27, some activities in the icebreakers are given. So first activity, suppose you have gone to a place where the winter season is very severe. Discuss with your partner the ways in which you would protect yourself in the cold climate. समझो, आप ऐसी एक जगह पर गए कि जहाँ का विंटर बहुत ही सीवियर है, बहुत कड़ाके की ठंड वहाँ पर पड़ती है। ऐसी जगह पर आप समझो गए, तो आपको अपने आप को ठंड से बचाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, कौन कौन से तरीके अपनाएंगे, इस पर आपको विचार करना है, सोचना है। वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, सीवियर ठंड है, बहुत ही कड़ाके की ठंड है, ऐसी जगह पर आप गए हैं, आपको ठंड से बचाना है खुद को, तो क्या क्या कर सकते हैं आप, सोचो जरा और बताओ। स्वेटर ले सकते हैं। यस, वी कैन वियर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर। स्वेटर के जैसे गर्म कपड़े हम पहन सकते हैं। वी कैन वियर वार्म क्लोथ्स। अगेन, सर आप गर्म चाय पी सकते हैं। यस, वी कैन वियर टी शर्ट और द टी शर्ट। वी कैन वियर मफलर्स, मफलर भी पहन सकते हैं। वी कैन वियर कैप्स, कैप भी पहन सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं? सर आग जला सकते हैं। यस, वी कैन सीट इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। वी कैन सीट इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस। जो अभी ये जो हम वेज देख रहे हैं, ठंड से बचाने के लिए तरीके देख रहे हैं, ये आपको इस वेब डायग्राम में पॉइंट के रूप में लिखना है। वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, ये वेब डायग्राम है। इसमें आपको आप क्या क्या करेंगे ठंड से बचने के लिए, ये पॉइंट के रूप में लिखना है। पहले पॉइंट में लिखेंगे वियर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर, वियर वार्म क्लोथ्स लाइक स्वेटर, ये लिखेंगे। दूसरे में लिखेंगे वियर मफलर्स एंड जैकेट्स एंड कैप्स। तीसरे में लिखेंगे सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द फायर प्लेस, ये लिखेंगे। चौथे में लिखेंगे ड्रिंकिंग द हॉट फ्लूइड्स लाइक टी, चाय के जैसे जो गर्म पदार्थ है, पेय है, उसको हम पी सकते हैं ठंड से बचाने के लिए। सो दीज आर सम ऑफ द ways by which we can save ourselves from the severe cold. So ये ऐसे कुछ तरीके हैं कि इनसे हम खुद को, अपने आप को क्या कर सकते हैं, ठंड से बचा सकते हैं। ओके, तो ये आप वेब डायग्राम में पॉइंट्स लिख सकेंगे अभी? यस सर। हाँ। सो नेक्स्ट है, when you see a cop approaching, you feel either relieved or scared. Discuss with your partner the situations when you feel relieved or scared. समझो, पुलिस आपके तरफ आ रहा है, उस समय आपको रिलीव्ड या स्केयर्ड, यानी कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोग पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनको रिलीफ लगता है, आराम लगता है, वो रिलीव्ड महसूस करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो इवेंट है, प्रसंग है, जिसमें आप रिलीव्ड होते हैं और जिसमें आप घबरा जाते हैं? वन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच इज़ गिवन हियर। रिलीव्ड कब महसूस करते हैं आप? आपको पुलिस को देखकर कब अच्छा लगता है, इसका उदाहरण ये दिया है
कि यू आर वॉकिंग अलोन इन द डार्क स्ट्रीट, अंधेरे रास्ते पर अगर अकेले ही आप चल रहे हैं और उस समय आपको पुलिस दिखता है अपने तरफ आते हुए, तो उस समय आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये एक प्रसंग है। दूसरा है, इफ़ यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और फिर भी आप बाइक चला रहे हो और उधर से पुलिस आता है, तब आपको डर लगता है। यू आर स्क्वेयर्ड, घबरा जाते हैं उसको देखकर। तो ऐसे अलग अलग जो प्रसंग है, जब आप घबरा जाते हैं और जब आपको अच्छा लगता है, ऐसे बताइए एक एक। व्हेन यू फील रिलीव्ड एंड व्हेन यू फील स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स घबरा जाना, डर जाना। सर हिंदी से बोलूं? यस, बोलो। सर अगर हमने कोई चोरी की हो तो फिर डर। हाँ, अगर हमने कोई चोरी की हो या तो कोई गलत काम किया हो, किसी को मारा हो, तो झगड़ा किया हो, तो उस समय हमको क्या होता है, हम स्केयर्ड हो जाते हैं कि रिलीव्ड हो जाते हैं? वी फील स्कैर्ड हो जाते हैं। वी फील स्केयर्ड, घबरा जाते, डर जाते हम पुलिस को देखकर, क्योंकि हमने गलत किया होता है। और रिलीव्ड कब हो जाते हैं बताइए? अच्छा, जब हमारे तरफ हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। हाँ, जब हमने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, जब हमको कोई मदद की आवश्यकता होती है, हमको लगता है कि कोई आए और हमें मदद करे, ऐसी जब सिचुएशन रहती है, तब हमको रिलीव्ड लगता है, हमको अच्छा लगता है पुलिस को देखकर। तो ये दोनों बातें हैं। सो हियर इन दिस टेबल वी हैव टू राइट एटलीस्ट 2 थिंग्स ऑफ ईच। हर एक के 2 बातें आपको इस टेबल में लिखना है। क्या लिख सकेंगे आप? सर आप एक बार बता दीजिए। हाँ, समझो। देयर इज़ ए फाइट टेकिंग प्लेस नियर यू, देन यू फील रिलीव्ड। अगर आपके आसपास कोई झगड़ा चल रहा है और आपको पुलिस दिख जाता है, तब आप रिलीव्ड महसूस करते हो। देयर इज़ ए फाइट taking place near you and at that time you feel relieved. When the group of rough looking people are coming towards you on a lonely road, जब रफ एंड टफ दिखने वाले लोग आपकी तरफ आते हुए आपको दिखते हैं और आप अकेले हैं रोड पर, और उस समय आपको पुलिस दिखता है, that time you feel relieved. A group of rough looking people are coming towards you on a lonely road, you feel relieved by looking at the cop. Okay, अभी scared की बताता हूँ। Then you have broken a traffic signal. अगर आपने कोई रास्ते में गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, ट्रैफिक का रूल ब्रेक किया, तो आप डर जाते हैं पुलिस को देखकर। When you have broken a traffic signal, then you have been involved in a fight. अगर किसी फाइट में, किसी झगड़े में आप इन्वॉल्व हो, तो उस समय आपको डर लगता है पुलिस का। ओके, समझ में आ गए? नेक्स्ट है, डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स दैट कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। वन इज गिवन। देखो, व्यक्ति का जीवन बदलने के लिए कुछ मोटिवेटिंग थिंग्स होती हैं, कुछ प्रेरणादायक बातें होती है। उसमें से एक बात है लिसनिंग टू एन इंस्पायरिंग स्पीच। प्रेरणा देने वाला कोई अगर भाषण हमने सुन लिया, तो उस समय वो भाषण भी हमारा जीवन बदल सकता है, हमारे जीवन को टर्न दे सकता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारा जीवन बदलने के लिए जीवन बदल सकती है? ऐसी कौन सी बातें हैं? एक भाषण जो मोटिवेटिंग स्पीच है, वो सुनकर हम हमारा जीवन बदल सकते हैं। दूसरी बात है, कोई किताब, अच्छा किताब है
उसको हम पढ़ते हैं और उस किताब को पढ़कर हमको अच्छा लगता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए। तो बाय रीडिंग एन इंस्पायरिंग बुक वी कैन चेंज अवर लाइफ। और कोई इंस्पायरिंग मूवी हो, मोटिवेशनल फिल्म जब हम देखते हैं तो उस समय भी हमको लगता है कि हमने भी कुछ ऐसा करना चाहिए हमारे जीवन में, हम हमारे जीवन को इस तरह से बदल सकते हैं। सो बाय वॉचिंग द मोटिवेटिंग मूवी वी कैन चेंज अवर लाइफ। सो इन दिस वे बहुत सारी बातें हमारे जीवन बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। ओके, सो ये बातें एक दी गई है, 2-3 बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। समझ में आ गए? So here we have completed the icebreakers section. So see you again in the next video.